एक और मुद्दे पर पाकिस्तान को जमकर रताड़ लगाई है। उन्होंने कहा कि सिंधु समझौते पर भारत बिल्कुल स्टैंड भारत का क्लियर है। सिंधु संधि पर पाक प्रतिनिधिमंडल गुमराह कर रहा है। भारत ने हमेशा जिम्मेदारी भरा व्यवहार किया, अच्छी भावना के साथ भारत ने इस समझौते को किया था, लेकिन पाकिस्तान ने इसकी मूल भावना के खिलाफ जाकर काम किया। पाकिस्तान ने ह्यूमैनिटी की मूल भावना के खिलाफ जाकर काम किया। इसीलिए भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को बंद कर दिया, उसको रद्द कर दिया, उसको सस्पेंड कर दिया। तो पाकिस्तान की बिलबिलाहट देखिए, पहले तो आतंक को लेकर वो पाखंड करता है वहां पर, और फिर ये मुद्दा भी उठाता है इंडस वाटर ट्रीटी का। क्या कहा है इस पर पी हरीश ने, वो सुनते हैं एक बार। Mr. President, we are constrained to respond to the disinformation being carried out by the delegation of Pakistan with regard to the Indus Water Treaty. India has always acted in a responsible manner as an upper riparian state. I would like to highlight 4 aspects to expose the disinformation of Pakistan. First, India entered into the Indus Water Treaty 65 years ago in good faith. The preamble of the treaty describes that the treaty was concluded in a spirit of goodwill and friendship. Throughout the 6.5 decades, Pakistan has violated the spirit of the treaty by inflicting 3 wars and thousands of terror attacks on India. In the last 4 decades, more than 20,000 Indian lives have been lost in terror attacks, the most recent of which was a dastardly targeted terror attack on tourists in Pahalgam last month. जनरल एसवीपी सिंह सर के पास मैं चल रहा हूं। जनरल सिंह, ये मतलब पाकिस्तान तो कहते हैं ना कि अपने ही जाल में फंसता जा रहा है। अब जब भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया तो अब रोते हुए यूएन पहुंच गया। यूएन में इस बात को उठाया कि भाई इंडस वाटर ट्रीटी को रद्द कर दिया, लेकिन भारत की तरफ से जो जवाब दिया गया उस पर क्या कहेंगे आप? सर प्लीज खुद को अनम्यूट कर लीजिए सर आप। रोहित, आपने बिल्कुल सही कहा है। देखो, भारत ने पाकिस्तान को ये जब से बना 78 साल समझे लूज रोप दी हुई थी। 4 लड़ाइयां उसने की, फिर भी हमने उनको एक अपनी सभ्यता के मुताबिक उसके साथ अपने रिश्ते पालने की कोशिश की, पर ये काम नहीं कर सकती। भी टाइम आया है कि हार्ड कोर डॉक्ट्रिन अपनाया गया भारत का, और उसके ऊपर अभी पाकिस्तान झुका हुआ है। देखें, ये जो पाकिस्तान ने अभी लास्ट पॉइंट ट्रीटी, हमारे जो हरीश साहब हैं उन्होंने बहुत सही प्रोजेक्ट किया, पॉइंट ऑफ व्यू गुडविल था, बेसिक थिंग। 9 साल लगे थे ये ट्रीटी को साइन करने के लिए। 1951 से शुरुआत हुई थी इसकी, और उसको पाकिस्तान ने बिल्कुल अपनाया नहीं है। वो समझते हैं कि उनका एक हक हो गया था, वेयर वो हमारी गुडविल है। और उसके बाद जब से इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई है, उसके बाद जो ग्राउंड रियलिटी है बहुत चेंज हो गई। पॉपुलेशन डेंसिटी चेंज हो गई, क्लाइमेटिक चेंजेस आ गई, रिवर वाटर्स में कमी पड़ गई, ऐसी कई चीजें हो गई हैं, डेवलपमेंट इतनी हुई है। तो पाकिस्तान को भारत ने 2016 में भी बोला था कि ये इंडस वाटर ट्रीटी रिविजिट करनी है, पर उन्होंने उसको ऑब्जेक्ट किया। वो कोर्ट में भी गए, इंटरनेशनल कोर्ट में गए, और भारत के हक में ये फैसला हुआ था। अभी जो पाकिस्तान बोल रहा है कि देखो, बहुत मैच्योर तरीके से भारत ने स्टेप लिया है। फर्स्ट स्टेप लिया है हेल्ड इन अबेयंस के तुम सुधर जाओ तो तुम्हारा बचाव रहेगा। अभी इधर उधर जाएंगे। यूएनओ का इस इंडस वाटर ट्रीटी में कोई रोल नहीं है, वर्ल्ड बैंक का भी इतना खास रोल नहीं होगा। और भारत के जो अग्रीमेंट है इस ट्रीटी के अंदर, क्लॉजेस के अंदर, भारत ने इसको कोई तरीके से वायलेट नहीं किया। सो भारत की पोजीशन बहुत स्ट्रांग है। दूसरा है कि आप जो आपने बोला कि जो हमारी टीम्स गई हैं, डेलीगेशन गई हुई है, पार्लियामेंट की डेलीगेशन, एक बड़ा ये मास्टर स्ट्रोक है। बहुत ही नेक स्टेप सरकार ने लिया, बहुत अहम स्टेप लिया है। कैसे ये लिया है? देखो, पहली बारी भारत के इतिहास में पार्लियामेंट्री डेलीगेशन गई इस प्रकार की, ऑल इंडिया मिक्स, ऑल पार्टी मिक्स, ऑल आइडियोलॉजी मिक्स, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी की प्रोजेक्शन है दुनिया को कि हमारी असली ताकत क्या है। हमारी असली ताकत है हमारी सभ्यता और हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, जिसमें देश अभी एकजुट में खड़ा हुआ है। ये सबसे बड़ी चीज है। दूसरा है कि ये जो ग्लोबल नैरेटिव हमेशा पाकिस्तान उसमें पड़ता था प्रोपेगेंडा वॉर में, उसको इस टाइम हमने वी हैव स्नैच्ड इट। इनिशिएटिव हमारे पास है इस टाइम। इसमें क्या होगा कि हमारे को ये डिप्लोमेटिक लेजिटिमेसी भी मिलेगी कि भारत ने जो एक्शन लिया है, जैसे ऑपरेशन सिंदूर हमने किया है, वो इंटरनेशनल रूल बेस्ड ऑर्डर के मुताबिक किया है हमने किसी प्रकार से पाकिस्तान की टेरिटरी के ऊपर आंख नहीं रखी, ना हमने ऑक्यूपाई किया है।
टेररिज्म जो कि हम विश्व के लिए लड़ रहे हैं, विश्व के लिए लड़ रहे हैं हम। अमेरिका भी वो समझा था जब उसके ऊपर 9/11 हुआ था, फिर उसने डिक्लेयर किया ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म। उससे पहले उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था कि भारत को सपोर्ट करे टेररिज्म के ऊपर। वैसे भी यूरोप में जितनी भी टेररिस्ट एक्शन होते हैं उसकी जड़ एपी सेंटर निकलता है पाकिस्तान। तो ये सब अभी दुनिया को समझना चाहिए। और ये जो डेलीगेशन है देखो बड़ी पावरफुल तरीके से बनाई गई है और उसके एजेंडा भी बड़े वाइड हैं। पार्लियामेंटेरियंस को मिल रहे हैं, थिंक टैंक्स को मिल रहे हैं, उनके बाकी जो पीपल हु मैटर इन पब्लिक उनको मिलेंगे, और हमारे जो भारत के जो है ये एनआरआईज उनको मिलेंगे। तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रही है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि भारत की ये जो प्रोजेक्शन है इस समय, इसको हमें काफी सपोर्ट मिलनी चाहिए, उम्मीद है, क्योंकि ये हमारे नॉन कनेटिक मेजर्स हैं जी रोहित। ये हमारे नॉन कनेटिक मेजर्स लिए गए हैं, जैसे कि इंडस वाटर ट्रीटी, जैसे कि हमने प्रोजेक्ट किया, कामयाब नहीं हुए अभी तक। आईएमएफ को जो लोन दिया है उसको हम रद्द कराना चाहते हैं। और तीसरा, ये जो हमारी डेलीगेशन गई है ये नॉन कनेटिक दिखाता है विश्व को कि हम वायलेंस, हम लड़ाई के हक में नहीं है। और भारत के प्रधानमंत्री ने बिल्कुल सही बोला था कि जी ये युग लड़ाई का नहीं है और टेररिज्म का भी नहीं है। ये पूरा मास्टर सेंटेंस था कि ये युग टेररिज्म का भी नहीं है। तो हमारा खून खराबा है तो ना तो वाटर ना खून इकट्ठा बह सकता है, ना टॉक्स एंड ट्रेड इकट्ठी हो सकती हैं। तो ये विश्व को समझना चाहिए। और ये मैसेज लार्जर मैसेज है। जैसे यूरोप में पहले जब जयशंकर साहब गए थे, अभी तो जर्मनी में हैं, उन्होंने एक बार ही मैसेज दिया था कि यूरोप perceives their problems as their problems, a world's problems, and others problems not their problems। तो उन्होंने यूरोप को भी एक अच्छे ग्रिड में रखा हुआ है और सबको भारत की जरूरत है इस समय। बेशक हम समझते हैं कि अमेरिका ने इस टाइम क्या किया है, क्या स्टेप लिए हैं, हाइफनेशन हुआ है। मेरी समझ के मुताबिक जो हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है यूनाइटेड स्टेट्स के, जो कि 35 साल पहले करीबन शुरुआत हुई ठीक थी उसकी और आस्ते आस्ते बढ़ती गई, ये उसके आगे ही कदम बढ़ गए हैं, वो पीछे नहीं कदम हो गए। काफी रास्ता हमने तय कर लिया है और उसकी टनल के आखिर में लाइट है कि इंडो यूएस पार्टनरशिप आगे ही बढ़ेगी। ठीक तो है भारत इसीलिए हर प्रकार से स्टेप ले रहा है। और पाकिस्तान को इस टाइम हमने, अंग्रेजी में होता है निप इन द बड करना है। ये जो